और एक मुशायरा करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आपको खुशामदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। आज मेरी टीम ने एक बहुत ही अहम मौजू का इंतखाब किया है न्यूज़ कैफ़े के लिए, और इस मौजू से मतलब जिस पर हम बात करेंगे, इससे फ़ायदा उठा सकेंगे हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी बहन भाई जो रियल एस्टेट के हवाले से कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, या वो फ्यूचर के हवाले से वो जानना चाहते हैं कि रियल एस्टेट में कहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए। पाकिस्तान से बाहर जो हमारे पाकिस्तानी बहन भाई जो पाकिस्तान में मुस्तक़बिल के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट्स वगैरह करना चाहते हैं, तो इस हवाले से बात करेंगे। और ख़ास तौर पे हम जो बात करेंगे रियल एस्टेट सेक्टर के हवाले से, वो गवादर के बारे में करेंगे। तो मेरे साथ बहुत ही एक अहम मेहमान मौजूद हैं। कहा जाए कि ये पाकिस्तान में एक प्रॉपर्टी रियल एस्टेट के एक्सपर्ट हैं, तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। मेरे साथ हैं CEO आबाद बिल्डर्स महमूद अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम महमूद, कैसे हैं आप? तबीयत कैसी है? ठीक है, खैरियत से, फर्स्ट क्लास, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, कुछ अर्सा पहले हम ये देख रहे थे कि जिसके पास भी सकत थी वो गवादर की तरफ जो है वो रुख कर रहे थे, गवादर में ख़रीदारी कर रहे थे। काफ़ी सस्ते प्लॉट्स जो हैं वहाँ पे वो मिल भी रहे थे, और हमें इस चीज़ का पता है कि दुनिया जानती है गवादर का फ्यूचर जो है ना बड़ा एक बेहतरीन है, ब्राइट है। तो इस वक्त क्या सूरत हाल है? कुछ देर से पहले सैलाब भी आया है और वहाँ पे चीज़ें थोड़ी मुतासिर हुई हैं, तो ज़रा रियल एस्टेट के हवाले से रोशनी डालिए गवादर। थैंक यू वेरी मच फहीम साहब, माशाल्लाह आपका शो बहुत अच्छा रहता है और अब तक की तो बढ़िया इसके अंदर कंट्रीब्यूशन है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैं सबसे पहले आपसे अर्ज़ करूँ कि मैं आबाद जो ऑल बिल्डर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान है उसकी गवादर के अंदर नुमाइंदगी करता हूँ। वहाँ आबाद ने भी अपना एक चैप्टर बना रहे हैं वहाँ पे। 2004 से मास्टर प्लान आया है गवादर का, 2004 में पहले, ठीक है, लेकिन वो सिर्फ कागज़ पे था। अब इन्होंने 2019 में नया मास्टर प्लान लाए और इसमें चाइनीज़ ने बड़ी हेल्प की कि भाई नया मास्टर प्लान आएगा तो गवादर को हम सिंगापुर और हांगकांग और दुबई और पता नहीं क्या बना देंगे। भारत 2004 से लेके 2022 हो रहा है। अभी तक CPEC के आने के बाद अब कुछ उम्मीद हो चली है कि शायद CPEC की वजह से इसमें कुछ हमें अच्छी रोशनी की किरण नज़र आए। लेकिन हो ये रहा है कि पिछले 3 साल से, तो ख़ास तौर पे इससे पहले जो चेयरमैन CPEC थे वो उन्होंने भी कई वहाँ दौरे किए और बहुत सारी चीज़ों को हाईलाइट भी किया, लेकिन प्रॉपर्टी की वो सूरत हाल जो पिछले 2 साल पहले थी, अब वो पिछले 1 साल से नहीं है, और ख़ास तौर पे 6 महीने से नहीं है। इसकी वजूहात क्या हैं कि मेरा ख्याल है हम CPEC को सिर्फ ये कहते हैं कि CPEC एक अच्छा नाम है, CPEC की वजह से हमें बहुत सारे पैसे मिल गए, लेकिन CPEC का दूसरा नाम गवादर है। क्यों? कि गवादर से CPEC शुरू हुआ। इससे पहले आपने देखा होगा, आपके इल्म में होगा कि सिंगापुर को दिया गया और कई और बहुत सारे मसाइल होते रहे, लेकिन CPEC के आने के बाद अब वहाँ चाइनीज़ आ गए हैं। आपके लिए खुशी की बात होगी ये सुनकर कि वहाँ पे एक एयरपोर्ट बन रहा है जो पाकिस्तान का नहीं, साउथ एशिया का सबसे बड़ा है। अच्छा, और तकरीबन 4400 एकड़ के ऊपर है। 4400 एकड़, यस, एयरपोर्ट साउथ एशिया का सबसे बड़ा, साउथ एशिया का। लेकिन हमारी बदनसीबी है कि अभी तक हम उसको सही तौर पे लाइन अप किसी चीज़ को नहीं कर सके। अफगानिस्तान का जो ट्रांजिट है वो शिप उससे हो रहा है, पोर्ट से हो रहा है, लेकिन मज़ीद चीज़ें वो उस तेज़ी से नहीं जा रही। हमारे मुल्क की शायद ये मैं कहूँगा बदकिस्मत ये कैरेटिज़म या ब्यूरोक्रेसी उसको आगे लेके नहीं चल रही। जिस शहर को आप सब कुछ बनाना चाहते हैं और वहाँ पे अगर आप 8-8 घंटे 10-10 घंटे लाइट ना दें तो आप अंजाम खुद सोच लीजिए क्या होगा। अभी नए पुराने DG थे शाहजाब काकड़ साहब, उन्होंने माशाल्लाह बहुत वहाँ काम किया। अभी नए DG साहब हैं हमारी आबाद के अंदर, जो कराची में आबाद हाउस है वहाँ भी वो तशरीफ़ लाए थे, और हमारे चेयरमैन और तमाम अहदेदार मोहसिन शेखानी साहब और पूरे ग्रुप के हनीफ साहब और तमाम लोगों ने बैठ के उनसे कोई 3 घंटे तक मुलाकात की सिर्फ गवादर के इशू के ऊपर। ये बड़ी खुशाइन बात है कि उन्होंने टाइम दिया, बहरहाल वो आए। अच्छा, आप बिजली की बात कर रहे हैं, 8-8 घंटे वहाँ पे अगर लाइट नहीं आती है, तो मैंने सुना था कि वो ईरान से आ रही है, लेकिन वो इतनी नहीं है कि आपको फीड कर सके। अच्छा, काफ़ी नहीं है। हाँ, आए दिन सड़कों रोड्स के ऊपर जो है मुजाहरे होते रहते हैं। 2 चीज़ें होती हैं ज़िंदगी गुजारने में सबसे अहम, पानी और लाइट। पानी का कुछ अरेंजमेंट अभी कुछ दिनों पहले से हुआ है शुरू, और
ये जो था सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट का कारनामा है कि भारत वो शुरू हो गया पानी, लेकिन वो पानी अभी मुकामी लोगों के लिए है। अच्छा, अभी जो बिल्डर्स वहाँ 2004 से गए हैं उनके लिए कोई अच्छी सूरत हाल नज़र नहीं आ रही कि कनेक्शन अभी तक नहीं दिए जा रहे बिल्डर्स को। अच्छा, तो कुछ सालों में तो बड़ा एक बूम आया। तो अगर कंपैरेटिवली देखा जाए आज की गवादर की हालत, जहां आपने कहा कि 8 घंटे लोड शेडिंग होती है, अभी तो इतनी बेहतरी के बाद ये हालात हैं, तो आज से 10 साल 15 साल पहले वहाँ पे क्या हाल होते होंगे? अब आपको तोहफे के तौर पे चाइनीज सब कुछ देते रहे तो आप काम करते रहिए, मेरा जवाब यह है इसमें। अच्छा, 2 साल के बाद आपको 300 मेगावाट का एक उन्होंने लगाया है वहाँ पे गवादर के करीब, और उम्मीद है कि शायद लाइट का मसला हल हो जाएगा। चाइनीज़ प्रेसिडेंट और चाइनीज़ के लोग जो है ना, और चाइनीज़ गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है। अच्छा, इस पे काम चाइनीज़ ने तो अपना वहाँ पे एक बिजनेस सेंटर भी बना लिया है, और आपको हैरत होगी कि 5 महीने में उन्होंने अपना बिजनेस सेंटर बना लिया है 5 माला। उसमें तमाम आसाइशें मौजूद हैं, मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, तमाम आसाइशें मौजूद हैं। और हम एक पीसी और 4 होटलों के अलावा या 2 रोड बना सकें, सिर्फ इसको 2 रोड कहना चाहिए, वो बना चुके। वो भी जाम कमाल साहब ने अपने दौर के अंदर, हमारी उनसे कई मुलाकातें हुई, तो उन्होंने इसको बूस्टअप करने के लिए 2-3 रोड्स बनाए। हमारी बदकिस्मती ये है कि काश हमारा मुतालबा भी यही था, पहले भी था और आज भी यही है कि कोस्टल हाईवे पे आप कम से कम, जैसे पूरी दुनिया में टूरिज़म के लिए होटल्स मोटल्स होते हैं, वो बनाइए, रेस्ट एरियाज़ बनाइए। वो अभी तक आप नहीं बना सके 3 साल के अंदर। 2019 में आपको मास्टर प्लान दिया गया, उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर सके अभी तक। और उसके अलावा आप बार बार ये कहते हैं, हमसे गवर्नमेंट कहती है कि हम इसको स्पेशल इकनॉमिक डिवीज़न बनाएंगे। अगर आप चाइनीज़ हैं तो आपको टैक्स की छूट है, अगर मैं पाकिस्तानी हूँ तो मुझे टैक्स की छूट नहीं है। मैं कराची, लाहौर, इस्लामाबाद से वहाँ इंडस्ट्री लगाने क्यों जाऊँगा, ये सवाल है। पेशावर से मैं वहाँ क्यों जाऊँगा, मेरा अपना इन्वेस्टमेंट है जो पिछले 12-15 साल से है। और मैं, आपने मुझसे कहा था कि मैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ही कहा था कि अभी हम इसको टैक्स फ्री जोन करेंगे, तो कब करेंगे भाई? कोई तो वक्त आएगा। चाइनीज़ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, मेहरबान हैं, उन्होंने सीपेक के ज़रिए हम पे बहुत बड़ा हम लोगों पे, पाकिस्तानी कौम के ऊपर कहना चाहिए, एहसान भी किया है कि सीपेक के ज़रिए वो जितने पाकिस्तान के रोड हैं इस वक्त वो सब सीपेक के ज़रिए बन रहे हैं। जितने मेजॉरिटी का 90% रोड ने आपने जो भी बनाया वही बनाया, लेकिन सीपेक की वजह से गवादर को क्या दिया, गवादर के फिशरमैन्स को क्या दिया, गवादर की जो पुरानी आबादी है उसको आपने क्या दिया, जो मुकामी अफराद हैं उनको आपने क्या दिया? कुछ नहीं दिया। हाँ, बातें बहुत अच्छी की। एग्जैक्टली, ये वो सारे इश्यूज हैं जिनको हल होने की बड़ी अशद ज़रूरत है, और उन सब से पहले इनको हाईलाइट करने की ज़रूरत है। आज हम अपने प्रोग्राम में इन सारे इश्यूज़ को जो है हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे कि वहाँ के जो मुकामी हैं, जो हमारे पाकिस्तानी बहन भाई हैं, अगर उनका पूरा वो शहर उसे तरक्की हो रही है तो उन लोगों की ज़िंदगी में कितनी तरक्की आ रही है, उन लोगों की ज़िंदगी में कितनी बेहतरी आ रही है, इस हवाले से बात करेंगे। और इन्वेस्टमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, आज के हालात हैं, कितनी तेज़ी से हम तरक्की की तरफ गवादर में बढ़ रहे हैं, और इन्वेस्टमेंट्स कितनी वहाँ पे इम्पॉर्टेंट हैं इस वक्त हमारे लिए, फ्यूचर में कितना उसका जो है ना वो कितनी फ्रूटफुल हो सकती हैं, इस बारे में हमने बात करनी है। एक छोटा सा वक्फे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हो रहे हैं। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास, और न्यूज़ कैफ़े में आज हमारे साथ एक बहुत ही काबिल मेहमान मौजूद हैं जिनसे हम रियल एस्टेट सेक्टर के हवाले से बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की इंफॉर्मेशन हासिल कर रहे हैं, और इसी के साथ साथ ख़ास तौर पे गवादर के हवाले से बात हो रही है। मेरे साथ हैं जनाब महमूद अहमद साहब, जो कि चेयरमैन हैं आबाद के। आबाद जो है वो पाकिस्तान भर में एक वो ऑल बिल्डर्स पाकिस्तान एसोसिएशन का मैं नुमाइंदा हूँ। जितने बिल्डर्स हैं, रियल एस्टेट इनकी एसोसिएशन है जो सबसे बड़ी एक एसोसिएशन है, और इसी हवाले से आज हम बात कर रहे हैं कि रियल एस्टेट में, क्योंकि इनसे बेहतर मशवरा कौन दे सकता है हमें। अच्छा, तो आप ये बता रहे थे कि गवादर के हालात जो हैं वो
जिस तरह बदलने चाहिए थे उस तरह नहीं बदले हैं, बट यस उसमें बदलाव आया है। अगर गुज़श्ता 20 साल से कंपेयर करें तो फिर तो बहुत ज़्यादा तब्दीली हुई है, बट जिस तरह तेज़ी से बदलने चाहिए उस तरह नहीं हुए। देखिए फ़हीम साहब, बात यह है कि सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लैरिफाई कर दूँ, ऑल बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान पूरे पाकिस्तान की बिल्डर्स की सबसे बड़ी अंजुमन है, सबसे बड़ी ज़बरदस्त। और जितने अहम बिल्डर्स हों वो इसमें शामिल होंगे। कोई भी बिल्डर का लाइसेंस लेगा तो वो आगे जा सकता है। ठीक है, आप किसी कराची में हो, लाहौर में हो, इस्लामाबाद में हो, किसी भी जगह बिल्डर्स का लाइसेंस लेना ज़रूरी है। मैं आबाद का जो नुमाइंदा हूँ गवादर के अंदर हूँ। गवादर में 107 बिल्डर्स काम कर रहे हैं। 50% उससे ज़्यादा वो गवर्नमेंट के वो प्रोजेक्ट छोड़ने के बाद 50% ज़्यादा जो लोग हैं वो आबाद के मेंबर हैं। आबाद की आवाज़ जो है ना कराची से जब निकलती है तो वो इस्लामाबाद तक जाती है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हमारे आबाद के चेयरमैन मोहसिन शेखानी साहब और उनकी टीम के साथ, तनीम साहब और बाकी लोग जो उनकी टीम के साथ एवरी वेडनेसडे जो है ना वो 1 घंटे की मुलाकात करते हैं। आबाद की वजह से पिछले 2 साल पहले जो कंस्ट्रक्शन का एक पैकेज आया था वो इसी टीम की वजह से आया था। अच्छा, सही है। पाकिस्तान का एक वाहिद इदारा ऐसा है आबाद कि जिसकी वजह की आवाज़ इस्लामाबाद कोयटा से होती हुई इस्लामाबाद जाती है। हम अपने मफाद की बात करते हैं सबसे पहले। हमारा जो असल इशू है वो इस वक्त यही है कि हम किस तरीके से गवादर की जो बिल्डर्स हैं उनको जो मुश्किलात दरपेश हैं उन पर कोई काम कर सकें। आबाद के अंदर के लोगों की वजह से अभी पिछली दफ़ा जब नए डीजी साहब आए तो उनसे मुलाकात होने के बाद जो हमारे इश्यूज़ हैं उसमें सबसे बड़ा इशू ये है कि आप स्पेशल इकनॉमिक डिवीज़न को की इम्प्लीमेंटेशन करें। इम्प्लीमेंटेशन अभी तक नहीं हो रही उसकी। हुआ ये कि पिछले दौर में डीजी ने हमसे कहा और फिर 3 महीने पहले ये अनाउंस भी कर दिया कि हम आपको इस टैक्स का रिबेट देंगे, लेकिन वो आज तक न असेंबली से पास हुआ और वो कोयटा और इस्लामाबाद के दरमियान चल रहा है स्पेशली। उसकी क्या वजूहत है? मैं कराची का हूँ, आप लाहौर के हैं, तीसरा आदमी पेशावर का है, कोई इस्लाम वो गवादर में इन्वेस्टमेंट जब ही करेगा जब वहाँ पे उसको कोई स्पेशल रिबेट मिलेगा। होता ये रहा है कि जो लोग भी वहाँ कुछ इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, नए प्रोजेक्ट लाना चाहते हैं, उसके अंदर उनके मसाइल हैं। उन मसाइल को दूर करने के लिए क्या किया जाए? वो रेटिज़म है, ब्यूरोक्रेसी है, उसको आगे काम नहीं करने दे रही। होना ये चाहिए कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इस इशू पे काम करना चाहिए कि गवादर के इश्यूज़ जो है ना उनको कैसे रिजॉल्व किया जाए। और वहाँ पे अभी तक हम समझ रहे थे कि इस 12 साल के अंदर तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन 12-15 साल में कुछ भी नहीं हो सका। एक आपने मैरीन ड्राइव पे रोड बना दी है, बहुत अच्छी बात है। उसके अलावा क्या किया? उसके अलावा आपने एक इंटरनेशनल स्टेडियम बना दिया क्रिकेट का, नो डाउट। आप कभी बाय रोड यहाँ से हब से निकल के वहाँ जाइए गवादर की तरफ तो आपको कुदरती पहाड़ नज़र आएंगे। वो कुदरती पहाड़ के आपको ऐसा लगेगा कि क्या कुदरत ने कोई केक्स ला के रख दिए हैं, कोई क्या है ये आर्टिफिशियल चीज़ें तो नहीं है, लेकिन वो हसीन जगह है। पूरी दुनिया के अंदर टूरिज़्म के ऊपर आप ये देखिए कि समंदर, यही समंदर वहाँ गवादर तक जा रहा है, लेकिन हमने टूरिज़्म पे कोई काम नहीं किया। नहीं, वाकई गवादर में टूरिज़्म के हवाले से कोई काम नहीं हुआ। हम तो ये कहते हैं कुछ काम नहीं हुआ, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू। वैसे टूरिस्ट आते हैं जुमेरात को वो जुमे की रात को आते हैं। कहाँ पे आते हैं? क्या करते हैं? होटल हैं, 3-4 होटल आते हैं, घूमते फिरते हैं, गवादर का नाम देखते हैं और चले जाते हैं। दैट्स इट। 1-2 रोड हैं उनको देख लेते हैं। बीचेस वगैरह? कोई बीचेस ऐसा नहीं है, रेडी नहीं है। नहीं, बीचेस ऐसे नहीं है कि जो कैन आप स्टे कर सकें आप खुद या आपकी फैमिली के साथ। अच्छा, सिक्योरिटी 2 साल से 3 साल से जो सिक्योरिटी है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे उन एजेंसी से भी बात होती है, मेरे डीजी से भी होती है, हमारी कमिश्नर उनसे भी बात होती है, सीएम से भी होती है। सिक्योरिटी पिछले 2.5 साल से बहुत अच्छी हो गई है, 2.5-3 साल से। अब आप रात में भी जा सकते हैं वहाँ, नो डाउट। इससे पहले जब हम अपने प्रोजेक्ट का अनाउंसमेंट जब अपनी जगह पे काम करना चाहते थे तो हमें सिक्योरिटी के मसाइल थे। 3-4 बड़े वाक़यात हुए। सही। अच्छा, रियल एस्टेट के हवाले से मुझे ये बताइए कि क्या गवादर में जितनी भी सोसाइटीज़ वगैरह वो ऑनलाइन जो मतलब देख रहे होते हैं, इनमें कोई फ्रॉड वगैरह तो नहीं है? कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है कि पैसे फंस जाए हमारे? देखिए, ऐसी बात नहीं है कि आप इसको ये कहें कि जी फ्रॉड तो मैं इसको बिल्कुल नहीं कहूँगा। अच्छा। आप अगर कोई वहाँ पे प्रोजेक्ट के अंदर प्लॉट लेते हैं तो जीटीए ने एक बहुत अच्छा काम ये किया है कि आप उनसे ऑनलाइन भी पूछ सकते हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर। जैसे हमारे 3 प्रोजेक्ट हैं, सन सिल्वर सिटी,
सर्वर सिटी है, सनोवर सिटी है, रेसिडेंशियल है हमारे कंपनी के स्टार मार्केटिंग के। ये हाउसिंग सोसाइटीज है। ठीक है। तो इसके अंदर अगर आपको इस वक्त जाते हैं ना प्लॉट लेने के लिए, सबसे पहले आप GDA से मालूमात हासिल करते हैं तो आपको ये बताया जाएगा कि ये प्रोजेक्ट की NOC मिली हुई है या नहीं मिली हुई है। अगर आपको NOC मिली है तो आपको उसका प्लॉट का नंबर बताएंगे, वो आपको सारी डिटेल बता देंगे। ठीक है, ये पाकिस्तान की सबसे बड़े यानी एक अच्छी चीज़ गवादर के अंदर ये वो बता देंगे कि हाँ भाई ये प्रोजेक्ट है, इसके ये मालकान है और आप इनसे ये जो है ना ले सकते हैं प्लॉट। जब आपने उनसे प्लॉट ले लिया तो उसकी जो अलॉटमेंट्स लेटर्स पकड़ पे वो काउंटर साइन भी करते हैं, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। मैं अगर इस वक्त यहाँ लहरी साहब जो वहाँ के पहले DG थे 2004-05 में, उनका नाम ना लूँ तो नाइंसाफ़ी होगी। उन्होंने गवादर के लिए बहुत काम किया। उसके बाद मुख्तलिफ लोग हैं, आज भी जाऊँ वहाँ पे जो टीम इस वक्त मौजूद है, इस वक्त जो लोग आए हैं, नए DG साहब आए, शाहिद साहब, नादिर साहब, रज़ाक साहब, जो सारे लोग हैं वो गवादर के लिए बहुत काम कर रहे हैं, हमसे बहुत मुलाकातें भी करते हैं। लेकिन जो मसाइल हमारे कोयटा से, नहीं कोयटा से मुराद ये कि वहाँ के जो कोयटा है ना मेनली, तो जो असम्बली बलूचिस्तान का, तो वहाँ के मसाइल हैं और इस्लामाबाद के, वो मसाइल हम जो उनके लेवल के हैं वो अभी तक हल नहीं हो रहे। और उसमें चाहिए कि असद उमर साहब को चाहिए कि वो अपना एक्टिवली पार्ट अदा करें। प्राइम मिनिस्टर 2.5 साल में एक दफ़ा वहाँ पे आए थे और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ उनको लगी, अहकामात भी करके गए, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। सही। एक वक्फा फिर से आ गया, वक्फे से वापस आते हैं तो ज़रा हमें गाइड करिएगा कि ठीक है हुकूमत को क्या तजावीज़ होंगी, एक तो इस बारे में बात करते हैं, और दूसरा जो हमारे नाजरीन देख रहे हैं अगर वो वहाँ पे गवादर में मुस्तकबिल में कोई ख़रीदारी करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मूव होना चाहते हैं, जो भी है, तो उनके लिए क्या मशवरा होगा, इस पर भी थोड़ा सा गाइड कीजिएगा। दोस्तों एक वक्फा के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हो रहे हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफे में, हूं फ़हीम अब्बास और आज हम रियल एस्टेट सेक्टर के हवाले से गवादर के बारे में बात कर रहे हैं और आबाद की जानिब से जो गवादर चैप्टर की नुमाइंदगी कर रहे हैं हमारे साथ महमूद अहमद साहब, जो कि स्टार मार्केटिंग के डायरेक्टर हैं और स्टार प्रॉपर्टी एक्सपो के CEO हैं, उसके साथ साथ सन बिल्डर्स के MD हैं और भी बहुत सारे एजाज़ात और कामयाबियाँ इन्होंने ज़िंदगी में समेटी हुई हैं। एक वसी तजुर्बा रखते हैं रियल एस्टेट के हवाले से, बड़ी हम इनसे ज़बरदस्त किस्म की जो है वो मालूमात हासिल कर रहे हैं। अच्छा सर, ये मुझे बताइए कि गवादर में एक्चुअली काम हो कितना गया, और ये CPEC के हवाले से भी थोड़ा सा बताइएगा कि ये कब तक कंप्लीट हो जाएगा। ये पूरी दुनिया ने CPEC की वजह से हम पे जो है वो नज़रें जमाई हुई हैं ऐसे, तो ये कब तक हमें ये सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा? देखिए शुक्रिया, बात ये साहब कि CPEC को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है गवादर में, 2025, 2035 और 50, 3 हिस्सों में ऐसे किया है। 2050 में मुकम्मल होगा? जी 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 जी। अच्छा, क्योंकि उसके अंदर तो चाइनीज़ के प्रोग्राम्स बहुत बड़े बड़े हैं और वहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन अभी तक तो कोई ख़ास चीज़ जो है नहीं नज़र आ रही। पोर्ट से एक्सप्रेसवे निकाला गया है और वो एक्सप्रेसवे एयरपोर्ट से मिला दिया गया है, ठीक है, ताकि जो भी ट्रांजिट होगा वो बाई एयर जो है पूरी दुनिया में हो जाएगा। गवादर में CPEC के आने के बाद हमें उम्मीद जो थी कि अब तो इसमें और भी चूँकि ममालिक शामिल हो गए तो शायद इससे हमारी कुछ एक्सपोर्ट भी बढ़ना शुरू हो जाएगी, कुछ इंपोर्ट भी हमारी वहाँ से शुरू आएगी। लेकिन अभी तक सिर्फ ट्रांजिट हो रहा है वहाँ पे। पोर्ट जो है वो इतने ही ज़्यादा हम कहना चाहिए हफ्ते में 1 दफ़ा 2 दफ़ा अगर कुछ शिप आ जाते हैं तो उसकी कोई अहमियत नहीं है, अहमियत नहीं है। लेकिन अब एक्सप्रेस वे चूँकि बन चुका है तो हमें उम्मीद तो नज़र आती है कि शायद इसके अंदर कुछ एक्टिविटीज़ शुरू हो जाए। देखिए फिर वही बात होती है कि मैं कराची से गवादर क्यों शिफ्ट हूँ। मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, मैं लाहौर में काम कर रहा हूँ, मैं पेशावर में, इस्लामाबाद में काम कर रहा हूँ। मैं अपना इन्वेस्टमेंट वहाँ लेके जाऊँ। आप वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ लगाना चाहिए। जब किसी शहर में इंडस्ट्री लगती है तो नकल मकानी होती है ना, लोग तो जब ही रहेंगे जब, या लेबर भी जब ही जाएगी, लेकिन उनको कुछ इंसेंटिव देना पड़ता है। वो लोगों को भी फ़ायदा तभी होगा अगर वहाँ पे इंडस्ट्री सही है। लेकिन आपने पूरे पाकिस्तान में जहाँ भी इकनॉमिक जोन बनाए वहाँ पे कुछ ना कुछ दिया, लेकिन गवादर में अभी तक कुछ नहीं दिया। तो हमने हुकूमत पाकिस्तान से ख़ास तौर पे
ये रिक्वेस्ट की है कि आप CPI के तमाम चीज़, अभी देखिए क्या बदनसीबी है कि वो 32 दिन तक वहाँ पे धरना होता रहा, 32 डेज धरना होता रहा, रोड बनते, सब कुछ बनता, फिर आखिर बैठ के नेगोशिएशन हुई और ख़त्म किया गया। तो उनके जो जायज़ मुतालबात हैं उनको पूरा करना चाहिए जो वहाँ के मुकामी हैं। ऐसी हम बिल्डर्स हैं, हमारी बहुत सारी चीज़ें मसले कि मैंने ज़मीन ली, फ़र्ज़ कीजिए मैंने ज़मीन लेने के बाद प्लॉट दे दिए, अब मालूम हो रहा है जो है वो ज़मीन कैंसिल कर दी गई, गवर्नमेंट कैंसिल कर दी गई तकरीबन। इन्होंने 12 साल 15 साल वो हाई कोर्ट ने किए, 12 साल 10 साल पहले जो इन्होंने गलत ज़मीन ली थी। अगर भाई 10 साल पहले ज़मीन ली थी, आपसे NOC लिया था, आपसे NOC लेने के बाद ही प्रोजेक्ट अनाउंस किया था, तो आपने उस वक्त क्यों नहीं कहा? ये भी इश्यूज हैं वहाँ। तो इतने छोटे छोटे इन्वेस्टर उसमें इन्वॉल्व हो गए, हाँ, क्या तो बनेगा? हाँ, तो वो कौन जिम्मेदार है उसका? बात है ना। देखिए ऐसी कंस्ट्रक्शन जो पैकेज आया था आबाद की वजह से, मोहसिन शेखानी और उनकी टीम की वजह से, तो ये हमें जहन में रखना चाहिए। इस पैकेज से 70 अलाइड इंडस्ट्रीज और चलती हैं एक हाउसिंग से। अगर आप हाउसिंग को, इसमें कोई शक नहीं है कि आप जो है ना बहुत ही कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर आप पैकेज लेकर आए, लेकिन उस पैकेज से आपने स्टेट बैंक के ज़रिए कुछ लोगों को रिबेट भी दिलवाना चाहा, बिल्डर्स को, लेकिन डॉलर आपका कहाँ से कहाँ चला गया? आप देखिए डॉलर आपका तकरीबन एवरेजली 180 पे चला गया, तो फिर वो कैसे कम्पीट करेगा? हाँ। वो बिल्डर कैसे कम्पीट करेगा? ये तो आपने देखें यहाँ पे शॉर्टली मुझे बताइएगा कि अगर कोई शख्स पाकिस्तान से बाहर बैठ के जैसे प्रोग्राम देख रहा है या पाकिस्तान भर में जहाँ भी कोई भी साहब अगर वो चाहते हैं कि वो ख़रीदारी करें, तो गवादर में ख़रीदारी करने की क्या वजह है कि वहाँ पे छोटी इन्वेस्टमेंट है या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, बहुत ज़्यादा उसमें कल को उन्हें बेनिफिट हो सकता है? और ये पॉइंट क्लियर कीजिएगा। और दूसरा ये बताइएगा कि छोटी इन्वेस्टमेंट भी है अगर या बड़ी इन्वेस्टमेंट भी है तो कितने पैसों से इन्वेस्टमेंट वहाँ पे शुरू हो जाती है? जरा ये थोड़ा सा देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो जो लोग बड़े प्रोजेक्ट लाना चाहते हैं, 200 400 800 एकड़ पे ज़मीन लाना लेकर अपना प्रोजेक्ट अनाउंस करना चाहते हैं, उसका भी एक तरीक़ेकार उन्होंने अब वज़ा कर दिया है गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने। और अगर कोई 125 गज़ का, 250 गज़ का, 500 गज़ का प्लाट लेना चाहता है, तो जो भी प्रोजेक्ट वाले हैं जिसमें जो उसको पसंद है वो उनके डॉक्यूमेंटेशन चेक करे। पहले डॉक्यूमेंटेशन चेक करने का बहुत आसान तरीका उन्होंने कर दिया। GDA को आप फ़ोन कीजिए, वो आपको एक अलिफ से लेके XY तक सारी चीज़ें बता देंगे। गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी, यस, गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी सब कुछ बता देंगे। और वहाँ पे जो डायरेक्टर हैं वो इस पे लगा दें। वन विंडो ऑपरेशन की भी वो अभी बात करके गए। अब सवाल ये होता है कि जो बड़े प्रोजेक्ट वाले हैं उस पर काम नहीं हो रहा है। काम क्यों नहीं हो रहा है? इसलिए काम नहीं हो रहा है कि आपने इंफ्रास्ट्रक्चर तो अभी तक दिया ही नहीं मुझे। हाँ। ये मेरा प्रोजेक्ट था, यहाँ पे पानी, लाइट और सेवरेज का, रोड का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका जवाब उनके पास ये है गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी के, जी हमारे पास फंड्स नहीं है, तो वी आर नॉट रिस्पांसिबल के बाद गवर्नमेंट की तरफ से सुस्ती है। अच्छा सर, ठीक है, मुझे ये बताएं कि कितने पैसों से इन्वेस्टमेंट वहाँ पे शुरू हो जाती है? पैसों की कोई कैद नहीं है। आप 2 लाख से भी 50 2 लाख रुपए से 2 लाख रुपए से भी आप प्लॉट लेकर डाल सकते हैं। अच्छा। और 2-2 करोड़ लोग से भी लोग प्लॉट लेकर डाल रहे हैं। आपके जो अपने प्रोजेक्ट्स हैं वो कौन से हैं? सन सिल्वर सिटी है, सन सिल्वर सिटी एक हमारा है सन ओवरसीज सिटी, एक हमारा एसेंसाइल मेन कोस्टल हाईवे पे है। मेन कोस्टल हाईवे पे जो रोड आपका ईरान जाता है उस पे है, मेन रोड के ऊपर। इन्वेस्टमेंट के लिए सेफ है अल्हम्दुलिल्लाह। सारे बिल्डर्स सबके, मेरे भी अपने, हमारे भी जो 3 प्रोजेक्ट हैं वो भी सेफ है, और जो इतने बिल्डर्स हैं उनके भी सारे सेफ है। पैसा 99.99% तो मैं ये कहता हूँ कि सब कुछ सेफ है। लेकिन अगर किसी ने कोई हैंकी पैंकी किया है तो वो हमें बताए या GDA को बताए। ठीक है। अच्छा, कोई आपके पेजेस वगैरह या कोई वेबसाइट जहाँ पे जाके हमारे नाजरीन इन्फॉर्मेशन जो है वो हासिल कर सकें मजीद या कांटेक्ट कर सकें आबाद के साथ, तो वो क्या है? आबाद की अपनी वेबसाइट है। आबाद की अपनी वेबसाइट है। आबाद तो पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर और गवादर को भी अब नुमाइंदगी करता है हैदराबाद के। वहाँ पे आप, उनकी अपनी वेबसाइट है, उनके अपने फ़ोन नंबर से। तो मैं कहता हूँ 18 से 20 घंटे वो लोग काम करते हैं। ज़बरदस्त। इस कोविड के हालात के वक्त, इस कोविड में सबसे ज़्यादा अगर काम हुआ है
तो कंस्ट्रक्शन के ऊपर हुआ है पैकेज जो हाउसिंग प्रोजेक्ट आया था, और इमरान खान साहब ने उसमें वीकली मीटिंग इनके साथ करते हैं, वीकली मीटिंग भी करते हैं। अच्छा, जबरदस्त, थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। आप तक का और आपका शुक्रिया, बहुत बहुत नवाजिश, आप आए, आपने हमें बहुत ही अहम मालूमात जो है हमारे साथ शेयर की, और हुकूमत की जानिब से कुछ कहीं थोड़ी सी गफलत है, ठीक है, रियल एस्टेट सेक्टर में बड़ी संजीदगी दिखाई है हुकूमत ने, मगर जहाँ जहाँ थोड़ी सी कमी है, कमी बेशी, वही पूरी करने की ज़रूरत है। हम अपील करते हैं गवर्नमेंट से कि इन मामलात को जल्द से जल्द हल किया जाए, क्योंकि अब हम बड़ी सीरियसली जो है वो गवादर की तरफ जो है ना वो नजर जमाए हुए, स्पेशली जो वो आ रहा है इकोनॉमिक जोन। एग्जैक्टली। तो फहीम अब्बास को, न्यूज़ कैफे की टीम को दें इजाजत, आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।